सीसीडी का खौफ बढ़ने लगा। खतरनाक डकैत ने मस्जिद में बैठकर कुरान पाक पर हाथ रखकर बुरे कामों से तौबा कर ली। मोटरसाइकिल छीन लिया या कोई पैसे छीन लाए। हालात ऐसे चल रहे थे कि कभी कोई शूट हो रहा था। हमारा भी पुराना रिकॉर्ड था। सीसीडी आई तो नहीं है, लेकिन हम कुछ न कुछ खुद कर लें, कोई हलफ दे दें। आप ये डकैती वगैरह का ये मामला कब से कर रहे थे, किस तरह से ये जिंदगी गुजार रहे? मैं तकरीबन 15 से कर रहा था, फिर 18 में छोड़ दिया। अच्छा। 18 से छोड़ दिया था, लेकिन लात पे फायर लगा था, इस वजह से छोड़ दिया था। लेकिन हालात की वजह से मैं घर बैठ गया था। अच्छा, मुझे बताएं 2015 से 2018 तक आपने ये काम किया है? जी जी किया है। डकैतियाँ की हैं, क्या किया है? कि छोटी मोटी डकैती करता था रोड की, अच्छा जैसे कि मोटरसाइकिल छीन लिया या कोई पैसे छीन लाए। अच्छा। ऐसी ऐसी वारदातें करता। अच्छा, ये किन एरियो में आप करते थे? ये मुल्तान की हदूद में करता था। अच्छा, जी। तो मुझे बताएं कि आपने वो ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह से मोटरसाइकिल और बाकी डकैतियाँ वारदातें, तो कितना कमाते थे? कहाँ नहीं, कोई मोटरसाइकिल 20,000 की बिक जाती थी, 10,000 आ जाता था, इस तरह का काम चल रहा। अच्छा। जी। 2 बंदे थे तो 10,000, 3 हो गए तो 7,000 आ अच्छा, जाते थे। कितने लोग होते थे आप? 3 या 2। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इन 3 सालों में आपके साथ कोई पुलिस मुकाबले या कोई इस तरह के मामला भी? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। अच्छा, जी। तो आप बता रहे थे आपको फायर भी लगा हुआ है, वो कैसे लगा? खैर मैं घर जेल से मैं छूट के आया हुआ था। अच्छा, जेल में भी गए हैं आप? जी जी, जेल में कितना अरसा जेल रहे हैं? तकरीबन मैं 2 साल रहा हूँ। अच्छा, वो क्या केस था? कि डकैती के थे। अच्छा, वो कितनी डकैती थी, कितनी बड़ी वो वारदात? 5-7 डकैती के पर्चे थे। अच्छा घर वाले छुड़वा नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये काम छोड़ दो अच्छा तो हम छुड़वाते नहीं, तो हम नहीं छुड़वाएंगे। अच्छा। इस वजह से हम 2 साल अंदर ही रहे। तो फिर जब 2 साल अंदर लगा के वापिस आए, जी। तब भी आपने ये की वारदात? नहीं, फिर मेरी माँ वालदा मेरी फौत हो गई थी। अच्छा इस वजह से मैं फ्लड मारने पे जा रहा था, घर के नज़दीक था, 2 बंदे आए, उन्होंने फायर मार दिया। अच्छा, वो बंदे कौन थे? उनका आज तक पता ही नहीं चला। अच्छा। जी। उनसे कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी नहीं, क्या? किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, और तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इतना अरसा जेल भी काटी और वारदातें की, डकैतियाँ की, तो अब ये सीसीडी के डर से आपने ये हलफ भी उठाया है, तो मुझे बताएं कि सीसीडी के डर से उठाया है, ये क्या मामला? हालात ऐसे चल रहे थे कि कभी कोई शूट हो रहा था, कभी कोई शूट हो रहा था। जी। इस वजह से हमारा भी पुराना रिकॉर्ड था। इस वजह से हमने कहा कि पहले भी हम छोड़ चुके हैं, सीसीडी आई तो नहीं है, जी जी। लेकिन हम कुछ न कुछ खुद कर लें, कोई हलफ दे दें। अच्छा, तो मतलब कि आप ये काम सीसीडी से पहले ही छोड़ चुके थे? हाँ, पहले तकरीबन 5-7 साल तो हो गए, मैं छोड़ चुका था। लेकिन आपके रिकॉर्ड मौजूद थे? रिकॉर्ड मेरा वहाँ मौजूद था। अच्छा। 2 तारीखों पे मैं जाता हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि कोई मेरे इशू न बना लें, कभी मुझे ना उठा लें। जी। इस वजह से मैंने हलफ दे दिया। घर वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा, जो अच्छे लोगों दोस्त को थे। इकट्ठा करके आपने जी, बकायदा ये जी हलफ जी दिया? जी जी, जो दोस्त अच्छे थे उन्होंने जी। कहा यार, जब तुम काम ही छोड़ चुके हो तो आपको हलफ उठाने में क्या हर्ज है, बिल्कुल। आप हलफ ही उठा दो। कभी आपके घर में सीसीडी आई ना, बिल्कुल। मैंने हलफ उठा दिया, उसके बाद मेरे घर तो नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप ये जो काम कर रहे हैं, ये आपकी अपनी ज़मीन है या अपना मामला है, क्या है? नहीं, ये हम मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा ये भूखी भैंस हैं जिनकी ज़मीन है, अच्छा। हम उसमें मजदूरी कर रहे हैं। कितनी मजदूरी मिलेगी? 10,000 किले का मिलेगा। अच्छा, 10,000 किले का मिलेगा। जी। आपने ये काटा और इनको बांध रहे हैं? पहले काटा है, जी। फिर हम बांधेंगे, फिर हम इसको खड़ा करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 3 साल जो ज़िंदगी के गुजारे हैं, बड़े ऐशो आराम से, बड़े पैसे थे आपके पास, बड़ी गाड़ियाँ थी, तो वो ज़िंदगी गुजारी आपने और अब भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या फ़र्क है ज़िंदगी? नहीं, उस ज़िंदगी में सुकून नहीं था। हमारे पास पैसे भी होते थे, हम घर भी होते थे, लेकिन बात ये थी हम कभी रोटी भी नहीं खा सकते थे। पैसे होते थे, कभी पुलिस का डर, कभी किसी का डर। फिर कोई हम अचानक जा रहे हैं हाँ, रोड पे जा रहे हैं, कभी पुलिस ना, कभी पुलिस मुकाबला भी हो सकता है। इस वजह से हम कुछ डरे डरे रहते थे, लेकिन अब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि डकैती के दौरान अक्सर डकैत जो है वो जब हाथापाई होती है या मजम्मत होती है तो वो फायर चल जाते हैं, तो आपके हाथ से भी कभी कोई फायर? नहीं, कोई फायर नहीं चला। हमने किसी से हाथापाई भी हमसे किसी ने की, लेकिन हमने भी किसी को फायर भी नहीं मारा। अच्छा। हमारे रिकॉर्ड में ऐसा भी नहीं। अच्छा, जो आपके बाकी दोस्त आपके साथ मिलकर करते थे, वो भी छोड़ चुके हैं या करते हैं अभी? 2-3 छोड़ चुके हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी हलफ उठा दिया है, जो मेरे मुकदमेवार थे पहले के। लेकिन अब मैं तो मोबाइल भी नहीं चला रहा, किसी से रब्ता भी नहीं। अच्छा, मोबाइल भी नहीं चला रहे? मोबाइल भी नहीं जा रहा, मैं तो किसी से रब्ता भी नहीं कर रहा। अच्छा, ना कभी किया है, ना कभी किसी को मिलने गया हो, ना कभी कोई मेरे पास आया। अगर उनसे रब्ता होता भी है तो उनको क्या कहेंगे आप?
नहीं, मैं जब रब्ता करूँगा नहीं तो रब हो नहीं रब्ता मतलब कोई मैसेज देंगे कि यार वो लाइफ छोड़ दो, वो जो मामला थे वो छोड़ दो, अब नहीं, इस जब तरह वो से- भी छोड़ गए, वो भी छोड़ गए हैं ना। छोड़ गए हैं वो। छोड़ गए हैं। जिन दिनों आप डकैतियां वारदातें करते थे, जी। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपने कितना डकैती? ये 20-30 हज़ार आ जाता था, अच्छा, ज़्यादा से कोई ज़्यादा। लाखों वाली कोई नहीं, बड़ी लाख वाली वारदात नहीं की, नहीं की। तो ये आपको उस रास्ते पे लेके आने वाला कौन था? किसके जरिए आप उस रास्ते पे गए थे? ये तो हम इन्हें इकट्ठे हुए थे, बस इन्हें हौले हौले। कोई दोस्त अब आप? जी जी, अच्छा। कभी चोरी कर ली, फिर उसके बाद हमने वो काम शुरू कर दिया डकैती वाला, ऐसे ही काम चलता रहा। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि जो डकैती करने के लिए जाते हैं तो बिहाइंड द बड़ी स्टोरी निकलती है कि वो गरीब होते हैं, कोई उनका रोज़गार नहीं होता या बड़े इस तरह के मामलात की वजह से मजबूर होकर करते हैं। आप मजबूर होकर उस रास्ते पे गए थे या? नहीं, मैं शौक की वजह से गया था, मैं मजबूर नहीं था। हमारा तकरीबन 10 बीघे ज़मीन भी है, अच्छा। हमारे बाप की थी, लेकिन वो भी आज हमारे पास है, बाप भी फौत हो गया।